Hello everyone, welcome to my channel Shiksha the Easy Learning. Today we are going to do class 9 CBSE NCERT based book Beehive chapter 1 The Fun They Had. बेसिकली ये जो स्टोरी है ये बहुत साल आगे की है। 2157 की ये स्टोरी है जिसमें फ्यूचर के स्कूल्स के बारे में बताया गया है और बच्चे जो है उसे एक बुक मिलती है जो कि आज के टाइम की होती है। तो हम जिस तरह से देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है तो फ्यूचर्स के स्कूल्स कुछ इस तरह से होंगे। आज हम ह्यूमन बीइंग एज अ टीचर बच्चे को पढ़ाते हैं बट फ्यूचर में रोबोटिक टीचर्स हुआ करेंगे जो बच्चे को पढ़ाएंगे और ई टेक्स्ट होंगे। जिस तरह से आज हमारे पास बुक्स है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में आती है, फ्यूचर में कंप्यूटर के स्क्रीन में ही सब कुछ मिल जाएगा। दैट मीन्स बच्चे कंप्यूटर के थ्रू ही अपने वर्चुअल क्लासरूम करेंगे, उन्हें स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। ये स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर है, मार्गी अ 11-year-old गर्ल, टॉमी अ 13-year-old बॉय। ऑन डेट 17 मई 2157 को मार्गी एक डायरी एंट्री करती है। ये डायरी कोई रियल डायरी में एंट्री नहीं करती है, ये एक सिस्टम में अपना डायरी एंट्री करती है और जिसका पहला लाइन होता है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी को एक रियल बुक मिलता है। वो बुक काफ़ी पुरानी होती है और टॉमी मार्गी से वो बुक शेयर करता है। बच्चे के जो ग्रैंडफादर थे वो कहा करते थे कि वो जब बच्चे थे तो वो टाइम पे बुक्स हुआ करती थी जो कि प्रिंटेड फॉर्म में आती थी। मार्गी और टॉमी ने कभी भी रियल बुक नहीं देखी होती है तो उनके लिए ये बहुत सरप्राइजिंग होता है एक रियल बुक देखना। तो वो काफ़ी एक्साइटली वो बुक को ओपन करता है और पेजेस को टर्न करता है। जब वो पेजेस को टर्न करते हैं तो वो देखते हैं कि बुक का कलर कुछ येलो सा हो गया है और बुक काफ़ी पुरानी होती है इसलिए कुछ फटी फटी सी होती है। तो पेजेस को टर्न करके देखते रहते हैं तो फिर उन्हें एक चीज़ काफ़ी फ़नी लगती है। जो बुक्स में वर्ड्स या टेक्स्ट होते हैं वो अपने जगह में स्टिल होता है, वो मूव नहीं करते। उन्हें ये चीज़ फ़नी लगती है क्योंकि वो तो हमेशा अपने स्क्रीन में ही पढ़ाई किया है जिसमें टेक्स्ट या वर्ड्स ऑलवेज मूव होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी फ़नी थी। तो टॉमी कहता है ये तो बहुत बेकार सी चीज़ है क्योंकि एक बार अगर आप ये बुक पढ़ लेते हो तो ये बुक तो फेंक देते हो, बट मैं तो अपनी बुक नहीं फेंकता हूँ। मेरे कंप्यूटर में तो बहुत सारे बुक है और मिलियंस ऑफ बुक और भी मैं डाल सकता हूँ। तो मार्गी कहती है बात तो सही है, मैं भी अपने बुक्स कभी नहीं फेंकती, मेरे भी कंप्यूटर में बहुत सारे बुक्स हैं। तो उसके बाद वो थोड़े से और बुक को रीड करते हैं। तो बुक को रीड करते तो मार्गी काफ़ी एक्साइटली पूछता है टॉमी से कि आखिर इस बुक में लिखा क्या हुआ है, किस बारे में ये बुक है। तो टॉमी कहता है ये बुक स्कूल के बारे में है। तो मार्गी कहती है स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में ऐसे लिखने वाली कौन सी बात है होती है। आई हेट स्कूल। मार्गी कहती है वो उसे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मार्गी को स्कूल क्यों पसंद नहीं होता है, तो मार्गी का स्कूल किस तरह से होता है। मार्गी का स्कूल जो होता है वो उसके बेडरूम के नेक्स्ट रूम में ही होता है। वहाँ पे एक मैकेनिकल टीचर होता है, रोबोटिक टीचर, जो उसे पढ़ाता है, इसलिए उसे अपना स्कूल पसंद नहीं होता है। और ख़ासकर इन दिनों तो मार्गी को अपना स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर होता है वो मार्गी का जियोग्राफी में टेस्ट लेती जाती रहती है कंटिन्यूसली और मार्गी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, उसे काफ़ी कम मार्क्स मिलते हैं अपने जियोग्राफी के टेस्ट में। वो काफ़ी अपसेट सी रहती है और उसकी जो मदर होती है मिसेस जॉन्स वो भी अपसेट हो जाती है और काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर मार्गी का जियोग्राफी टेस्ट इतना ख़राब क्यों हो रहा है। तो इसी परेशानी से वो कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाती है। कंट्री इंस्पेक्टर कोई पुलिसमैन नहीं होता है, कंट्री इंस्पेक्टर एक ऐसा इंसान होता है जो कि मैकेनिकल टीचर को ठीक करता है।
तो वो कंट्री इंस्पेक्टर आता है और मार्गी के घर आकर मार्गी को देखते ही वो स्माइल करता है और आके उसे एक एप्पल देता है और मैकेनिकल टीचर को ले जाता है। जब मैकेनिकल टीचर को ले जाता है तो मार्गी काफ़ी खुश हो जाती है और वो यही एक्सपेक्ट करती है कि उसका मैकेनिकल टीचर वापस ना आए, वो बिल्कुल भी ठीक ना हो। बट 1 घंटे के अंदर ही वापस जो कंट्री इंस्पेक्टर होता है वो मैकेनिकल टीचर को ठीक करके ले आता है और मार्गी काफ़ी अपसेट हो जाती है कि इतना जल्दी ये वापस आ गया। वो कहती है उसका ब्लैक अगली सा बिग स्क्रीन मॉन्स्टर वापस आ गया। और मार्गी कहती है इतना ही नहीं ये तो चलो ठीक भी है, उसे अपने जो स्लॉट्स होते हैं उसके कंप्यूटर में वो भी उसे पसंद नहीं। उसके होमवर्क के स्लॉट्स अलग से होते हैं, टेस्ट पेपर के स्लॉट्स अलग से होते हैं। आज प्रेजेंटली हमारे स्कूल में क्या होता है, हम कोई भी टेस्ट अपीयर करते हैं, फिर स्कूल में सबमिट करते हैं और कुछ टाइम बाद टीचर चेकिंग करके फिर हमें मार्क्स अलॉट करती है। बट मार्गी के केस में क्या होता है, उसका टेस्ट तो कंप्यूटर में होता है, तो जैसे ही वो अपना टेस्ट पेपर अपने टेस्ट स्लॉट में डालती है उसे तुरंत मैकेनिकल टीचर चेक करके कैलकुलेट करके उसे मार्क्स दे देता है। तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है अपना स्कूल। और जो इंस्पेक्टर होता है वो वापस आके जब वो मैकेनिकल टीचर को लेके आता है तो उसकी मदर को, मार्गी के मदर को कहता है कि मार्गी का परफॉर्मेंस अच्छा है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। एक्चुअली जो मैकेनिकल टीचर होता है उसका जो ज्योग्राफी कंपार्टमेंट होता है वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है, तो मार्गी के एज के हिसाब से उसे सेट किया कर देता है और कहता है कि अभी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मार्गी काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है, वो ये एक्सपेक्ट करती रहती है कि काश उसका मैकेनिकल टीचर वापस ना आया होता, क्योंकि कुछ टाइम पहले टॉमी का भी मैकेनिकल टीचर का जो हिस्ट्री कंपार्टमेंट था वो ख़राब हो जाता है और उसका मैकेनिकल टीचर को ले जाया रहता है और बहुत टाइम तक वो वापस नहीं आता है। लगभग 1 महीने तक उसका मैकेनिकल टीचर वापस नहीं आता है। तो मार्गी भी यही एक्सपेक्ट करती थी कि उसका भी मैकेनिकल टीचर वापस नहीं आता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो वो काफ़ी अपसेट होती है अपने स्कूल के नाम से। तो जब टॉमी उसे कहता है कि ये बुक स्कूल के बारे में लिखा है तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती है। फिर मार्गी कहता है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, तो टॉमी उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है बुद्धू, ये हमारे स्कूल की तरह नहीं होता है, ये बहुत बहुत सालों पहले की बात है जब स्कूल कुछ अलग ही हुआ करता था। मार्गी थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और कहती है मुझे तो नहीं पता कि उस वक्त कैसे स्कूल्स होते थे, उनके पास टीचर तो होते ही थे ना। तो टॉमी कहता है कि हाँ टीचर तो थे बट वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो टीचर एक रियल मैन था। तो मार्गी कहते हैं रियल मैन मतलब एक इंसान। तो टॉमी कहता है हाँ उस वक्त एक इंसानी टीचर हुआ करता था। तो मार्गी कहती है बट ऐसे कैसे हो सकता है, एक इंसान इतना इंटेलिजेंट और स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो किसी और को पढ़ा सके। तो टॉमी कहता है क्यों नहीं हो सकता, मेरे पापा भी इतने ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं जितने कि मेरे मैकेनिकल टीचर हैं। तो उसके बाद फिर मार्गी कहती है अच्छा ऐसा है क्या, बट मैं तो कोई भी स्ट्रेंजर को अपने घर पे बुला नहीं सकती जो आके मुझे पढ़ा सके। तो टॉमी ज़ोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि कोई स्ट्रेंज टीचर तुम्हारे घर पे आके नहीं पढ़ाता था, ऐसा नहीं होता था कि कोई टीचर घर पे आके पढ़ाता था। एक स्कूल का एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था जिसमें बच्चे जाते थे और टीचर बच्चे के एज ग्रुप के साथ उसे सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। तो मार्गी कहता ऐसा होता था, बट मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता होगा पहले। तो टॉमी कहता अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो तुम ये बुक मत पढ़ो। तो तुरंत मार्गी कहती है मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे बुक नहीं पढ़ना है, और वो बुक को आगे रीड करती है। बट जितने में वो बुक को आगे रीड करती है तो मार्गी की जो मदर होती है वो आती है और कहती है कि मार्गी का स्कूल टाइम हो गया। स्कूल टाइम मतलब वही स्कूल जो मार्गी के बेडरूम के नेक्स्ट रूम पे है। बट मार्गी को जाना नहीं होता है क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टाइम पे आ जाता है एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। बट उसकी मम्मा जो मार्गी की मदर होती है वो कहती है कि नहीं, यंग गर्ल्स के लिए
रेगुलर क्लास करना बहुत अच्छा होता है। और मार्गी को वापस आना पड़ता है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसका जो स्क्रीन है वो स्टार्ट हो जाता है, और उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो कहते हैं कि आज हम आप पढ़ने वाले जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। और मार्गी से कहता है कि आप अपना होमवर्क इंसर्ट करो होमवर्क स्लॉट में। तो मार्गी अपना होमवर्क इंसर्ट करती है होमवर्क स्लॉट में, बट उसके दिमाग में कुछ और ही चलता हुआ रहता है। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि उसके दादाजी के जो टाइम जो स्कूल्स होते थे उसमें बच्चे कितने एंजॉय करते होंगे। बच्चे साथ में जाते थे, साथ में आते थे, खेलते थे, बातें करते थे, शेयर करते थे। तो वो उसके बारे में सोचने लगती थी। और मैकेनिकल टीचर जो अपने स्क्रीन में चलता है वो कुछ डिक्टेट करते रहता है, बट मार्गी सोचती थी कि उस टाइम के बच्चे को वो लोग कितना फन करते होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द lesson topic, the fun they had. That's all for today. If you are new to my channel, please do subscribe. It means a lot to me. If you've liked it any part of my video, do like, share, subscribe, and do not forget to leave a comment before you leave. Thank you for watching. We'll meet with a new video very soon. Till then, take care. Bye bye.